गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? मैं निधि राणा आपके लिए लेके आ गई हूं एक और वोकैब का सेशन। आज हम जो वोकैब करने वाले हैं वो कल वाली वोकैब से थोड़ा लेवल अप है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी क्लास स्टार्ट करेंगे। कल भी हमने वोकैब की क्लास करी थी 5:30 बजे, आज भी 5:30 बजे आपको वोकैब की क्लास मिल रही है। ठीक है, देखिए थोड़ी मेहनत आपको करनी है, वोकैब थोड़ी आपको लर्न करनी है, थोड़ी हम आपके लिए कर रहे हैं मेहनत। ठीक है, हम जो कर रहे हैं वोकैब उसमें एक वर्ड हम लेते हैं और उसके साथ में हम सिनोनिम, एंटोनिम्स, मीनिंग, एग्जाम्पल और उसके एक पिक्चर के साथ भी देखते हैं, ताकि आपके लिए एक ही वर्ड से सबसे ज्यादा यूजफुल चीजें निकल के आ सके। और जो हमारी वोकैब रहेगी वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे यूपी टेट की, एसएससी की, कोई भी डिफेंस का एग्जाम है। क्योंकि देखिए क्या होता है, वोकैब हर एक एग्जाम में आती ही है, चाहे पैसेज से हो, चाहे आपको डायरेक्टली पूछ ले, हर एक एग्जाम में वोकैब आती है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट्स जुड़ जाएंगे और फिर हम अपनी आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं जो वोकैब है सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहेगी यूजफुल। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं अपना। शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला वर्ड आपके सामने है ब्लंडर। सबसे पहला वर्ड आपके सामने क्या है? ब्लंडर। देखिए ब्लंडर क्या होता है, जब आप एक सिली मिस्टेक कर देते हैं या आप कोई लापरवाही से गलती कर देते हैं, जिसको बोलते हैं सिली मिस्टेक, कि मतलब बहुत ही छोटी मिस्टेक कर दी तुमने। मीनिंग देखते हैं क्या लिखा हुआ है, अ स्टूपिड और केयरलेस मिस्टेक। वही जो मैंने आपको बताया, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो क्या होगा इसका मतलब, एक लापरवाह गलती, कि भाई आपने ध्यान नहीं दिया, आपने लापरवाही से एक गलती कर दी, आप क्या हो गए? केयरलेस हो गए। ठीक है, आई होप आपको जो इसका मीनिंग है समझ आया होगा। और यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर भी है जिसको देख के आप पता लगा सकते हैं कि इससे क्या है, एक मिस्टेक हो रही है, वो गिर रहा है, उसने चलते टाइम ध्यान नहीं दिया, इसलिए वो फिसला और उसके हाथ से खाना गिर गया। ठीक है, ये होता है ब्लंडर, एक छोटी सी मिस्टेक जो आपके केयरलेस होने की वजह से होती है, आपके लापरवाह होने की वजह से होती है। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा हमें। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, अ लास्ट मिनट ब्लंडर कॉस्ट देम द मैच। लास्ट मिनट ब्लंडर उनको मैच का कॉस्ट कर गई, मतलब क्या कि उन्होंने एक मैच में लास्ट मिनट में एक छोटी सी लापरवाही से एक गलती कर दी, जिसकी वजह से वो मैच जो है हार गए। एक उन्होंने छोटी सी सिली मिस्टेक कर दी जिसकी वजह से वो मैच हार गए। सेकेंड आप देखेंगे, द ग्रूम मेड द ब्लंडर। ग्रूम कौन? जो दूल्हा, जिसको बोलते हैं हम शादी में दूल्हा दुल्हन, वो। द ग्रूम मेड द ब्लंडर व्हेन ही कॉल्ड द ब्राइड बाय रॉन्ग नेम। देखिए ये छोटी गलती नहीं है, वैसे बहुत बड़ी गलती है कि ग्रूम ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। क्या? जो ब्राइड थी उसको गलत नाम से बुला लिया। ठीक है, तो देखिए ये छोटा मोटा ब्लंडर है नहीं, वैसे बहुत बड़ा ब्लंडर है ये, बट ठीक है एग्जाम्पल के लिए देख रहे हैं हम। आगे चलेंगे सिनोनिम्स पे। आप देखेंगे मिस्टेक, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि इसका क्या मतलब है, कोई गलती होना लापरवाही से। फॉल्ट या एरर, जो भी मतलब मिस्टेक से रिलेटेड जो भी वर्ड्स हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, आपके सिनोनिम्स बन जाएंगे। फिर है आपके पास एंटोनिम्स। एंटोनिम्स आप देख रहे हैं उसी का उल्टा, अगर आप लापरवाह हैं और आप गलती कर रहे हैं तो उसका उल्टा क्या हुआ कि आपने ध्यान रखा और आपने सारी चीजें सही करी। सही करी, सटीक करी, एक्यूरेसी, परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट करी, बिल्कुल सटीक, और राइट मतलब कि सही करी। बहुत ही इजी है इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। और ब्लंडर जो वर्ड है एक बार आपने पढ़ लिया तो आप उसको हमेशा ही याद रखेंगे, क्योंकि एक इतना डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप कोई भी याद कर सकते हैं,
अगर आप चाहे पिक्चर से याद कर सकते हैं। मैं आपको बहुत सारे इनपुट्स दे रही हूं जिससे भी आपको लर्न होता हो, आप उससे लर्न कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफे। ये मैंने आपको कल भी बताया था, तो जिन स्टूडेंट्स ने कल की क्लास नहीं देखी है वो कैब की 5:30 बजे वाली, वो जाकर जरूर देखेंगे। हमने एक वर्ड के सिनोनिम में कैटास्ट्रोफे किया था। कैटास्ट्रोफे होता क्या है? एक अचानक कोई दुर्घटना हो जाती है जिसकी वजह से नुकसान होता है या किसी को क्षति पहुंचती है, या मैं हिंदी में एक वर्ड में कहूं तो आपदा। ठीक है भाई, एक वर्ड में बोलूं तो आपदा। एक बार इसका मीनिंग देखते हैं क्या है। एन इवेंट कॉजिंग ग्रेट एंड यूजुअली सडन। ठीक है, इसमें ध्यान क्या रखना है? अचानक से होगा। अचानक से क्या हुआ है भाई? डैमेज और सफरिंग, कोई नुकसान हुआ है, कोई क्षति पहुंची है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? आ डिजास्टर। एक वर्ड में बोले तो डिजास्टर, और पूरा आपके सामने मीनिंग लिखा हुआ है। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो अचानक क्षति पहुंचाने वाली घटना। ठीक है भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको एक वर्ड में भी बता दिया डिजास्टर या आपदा, मैंने आपको एक सेंटेंस में भी बता दिया कि एक मीनिंग क्या रहेगा कैटास्ट्रोफे का, और उसी का हिंदी में क्या मीनिंग रहने वाला है। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक अर्थक्वेक आया है। अर्थक्वेक क्या होता है भाई? सडनली आता है, पहले से किसी को पता नहीं होता है, सडनली आ गया और उससे क्या हुआ? आपको डैमेज, ठीक है, नुकसान हुआ बहुत सारा। आप देख सकते हैं जो घर है बिल्कुल टूट चुका है, क्षति भी पहुंची है लोगों को, और सबसे मेन चीज क्या है? सडन है, मतलब कि अचानक है। ठीक है, ये चीज का आप ध्यान रखेंगे इसमें। आगे बढ़ेंगे, इसके एग्जाम्पल्स अब देखेंगे हम। देखिए एग्जाम्पल जो है, देखिए मैंने एग्जाम्पल आपके डेली लाइफ से रिलेटेड रखे हैं ताकि आपको ध्यान रहे, आपको याद रहे। ठीक है, कोई हम बड़े बड़े एग्जाम्पल नहीं कर रहे हैं, हमें कोई ऐसे नहीं बनना है, सुपरमैन नहीं बनना कि भाई हम बहुत ही बड़े बड़े एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे, हम तो ऐसा नहीं है। जितना हमें जैसा लर्न होता है सबसे इजी, चाहे वो फनी वे में हो, चाहे वो किसी भी वे का सेंटेंस हो, आपको वो लर्न करना है जिससे आपको लर्न रहे एग्जाम टाइम तक। ठीक है भाई, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या है। माई टीनेजर, टीनेजर मतलब कि कोई 13 से 18 साल के बच्चे के बारे में बात है। माई टीनेजर नीड्स टू रियलाइज लूजिंग हर लिपस्टिक इज नॉट अ कैटास्ट्रोफे। क्या मतलब? जैसे बच्चे हैं, उनको नहीं पता कि अगर कोई चीज उनसे खो गई है तो वो बहुत बड़ी चीज है या छोटी चीज है। तो आपके सामने एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि मेरे जो टीनेजर है उसको ये समझने की जरूरत है भाई कि एक लिपस्टिक होना एक आपदा नहीं है, कैटास्ट्रोफे नहीं है, कोई आपदा की बात नहीं है। कि भाई सिंपल भाषा में बोलूं तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है, आपदा नहीं आ गई है कोई। ठीक है, जैसे होता है ना कोई पहाड़ नहीं टूट गया, भाई छोटी सी बात है, वो वाली चीज। नेक्स्ट आप देखेंगे, द गवर्नर रेफर्ड टू द डिस्ट्रक्टिव हरिकेन, डिस्ट्रक्टिव हरिकेन एज अ कैटास्ट्रोफे। डिस्ट्रक्टिव हरिकेन को कैसे रेफर कर रहे हैं गवर्नर? एक कैटास्ट्रोफे के रूप में। कैटास्ट्रोफे आपको बताया ही है आपदा, और डिस्ट्रक्टिव हरिकेन, अगर आप हरिकेन देखेंगे तो हरिकेन खुद ही में ही एक डिजास्टर है, एक आपदा है। तो उसी से ही हमें पता चल गया कि भाई कैटास्ट्रोफे उसी को बोलेंगे ही, क्योंकि वो अचानक आएगा, बहुत सारी क्षति पहुंचाएगा। सिनोनिम्स पे आ जाएंगे। सिनोनिम्स देखिए, डिजास्टर, देखिए वर्ड हमारा आ गया है कल वाला कैलामिटी, ये हमने कल किया था, और इसके सिनोनिम में हमने क्या देखा था? कैटास्ट्रोफे, या फिर कोई ट्रेजेडी हो गई है। डिजास्टर भाई आपदा, सबका सेम ही मीनिंग है। एंटोनिम क्या है इसका? उल्टा। उल्टा क्या है? कोई क्षति पहुंचाने वाली घटना नहीं होगी। तो दूसरा इसका जो पहला एंटोनिम है वो क्या है? फॉर्चुनेट। फॉर्चुनेट मतलब लकी होना। फिर है ब्लेस्ड, ब्लेस्ड भी आपको पता है ब्लेस्ड होना, कि आपके साथ कोई नुकसान नहीं हो रहा, कोई सफरिंग नहीं है, कोई डैमेज नहीं है, इसलिए ये इसके हो गए एंटोनिम्स। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा।
चलिए वीडियो को लाइक करते हुए चलेंगे, शेयर भी करेंगे। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जाएंगे, प्रेप कर को सब्सक्राइब भी करेंगे। नेक्स्ट वर्ड आ गया है हमारा कॉलिजन। कॉलिजन क्या है? मान लीजिए दो कार आ रही हैं, दो स्कूटर आ रहे हैं, दो एरोप्लेन आ रहे हैं, या दो लोग ही आ रहे हैं, आए और एकदम से टकरा गए। जैसे ही ये टकराए इसको क्या बोलते हैं? कॉलिजन। ठीक है, टकराने को क्या बोला हमने? कॉलिजन बोला। जब एक व्यक्ति या कोई वस्तु दूसरे से टकराती है, ठीक है, जब एक, ऐसे लिख देते हैं, एक व्यक्ति या वस्तु का दूसरे से टकराना। ठीक है, जैसे ही टकरा जाएंगे, चाहे आप एक दीवार से टकरा जाओ, जैसे कई बार होता है आप चल रहे हैं, एक शीशे का डोर है, आपको नहीं पता चलता कि शीशे का डोर है और आप जाते हैं और आपके सीधा सर पे लग जाता है, तो वो भी क्या है? कोलिजन। जब दो चीजें आपस में टकराएंगी तो वो क्या होगा? कोलिजन। मीनिंग देख लेते हैं एक बार इसका। एन इंस्टेंस ऑफ वन मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, और पर्सन व्यक्ति या वस्तु में से, स्ट्राइकिंग वायलेंटली अगेंस्ट अनदर। एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, क्या कह रहा है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट है, स्ट्राइक कर रहा है वायलेंटली दूसरे वाले से, तो वो आपका कोलिजन हो गया। आप देख सकते हैं यहां पर दो कार जो है भाई आपस में टकरा गई हैं, तो ये क्या है? आपका कोलिजन हो गया है। एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। फर्स्ट आपके सामने है, द फाइटर पायलट्स हैड टू टेक सडन एक्शन टू अवॉइड अ कोलिजन। मान लीजिए क्या है, हमारे फाइटर पायलट्स हैं, फाइटर प्लेन्स में हैं, ठीक है, उड़ रहे हैं, और दोनों, ऐसा हुआ कुछ कि दोनों एक दूसरे के सामने से आ गए, तो उनको क्या करना पड़ा? सडन एक्शन लेना पड़ा। सपोज कर लेते हैं कि एक थोड़ा सा नीचे हो गया, एक थोड़ा सा ऊपर हो गया, या एक राइट में हो गया, एक लेफ्ट में हो गया, कुछ भी हो सकता है। उन्होंने एक सडन एक्शन लिया, क्या करने के लिए? टू अवॉइड अ कोलिजन। कोलिजन को अवॉइड करने के लिए, वो टकराए नहीं, कोलिजन को उन्होंने क्या कर दिया? अवॉइड कर दिया, ऐसे चले गए। इस एग्जाम्पल का ये मतलब हुआ। सेकंड वाला क्या है भाई? द टू कम्युनिटीज आर नाउ ऑन अ कोलिजन कोर्स। दो कम्युनिटी, कोई समुदाय हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो क्या है? अब देखिए यहाँ पे फिजिकली टकराने की बात नहीं हो रही है, दोनों समुदाय ऐसे नहीं टकरा रहे हैं, लेकिन टकराव के रास्ते पर है। ठीक है, टकराव के रास्ते पर है। क्या मतलब? कि उनमें लड़ाई, बहस, झगड़ा, ऐसी चीजें होती रहती है, मुठभेड़ होती रहती है। सेकंड वाले का ये मतलब है। देखिए दोनों जो एग्जाम्पल है इस तरीके से लिए गए हैं कि एक में आपका फिजिकल जो कोलिजन है वो हो रहा है, और दूसरे वाले में जो बोला जा रहा है, जनरली बात एक जो बोली जा रही है वो क्या है कि फिजिकली नहीं हो रहा है अभी, लेकिन वो टकराव के रास्ते पर है, मतलब मुठभेड़ होती है उनमें। सिनोनिम इसका देखेंगे हम। सिनोनिम जैसे क्रैश, बोलते भी हैं कार क्रैश हो गई, मतलब किसी ना किसी चीज से टकराई। स्ट्राइक करना, ये भी वही है, स्ट्राइक करना। माई हेड स्ट्राइक बोल देते हैं कि मेरा जो सर है वो दीवार से स्ट्राइक हो गया। कन्फ्लिक्ट, अब देखिए जो कन्फ्लिक्ट है ये आपके सेकंड वाले एग्जांपल से रिलेट करेगा, क्योंकि जो कन्फ्लिक्ट है वो दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, कोई मुठभेड़ है या किसी भी एक चीज पर दोनों लोग जो है एग्री नहीं कर रहे हैं, बहस हो रही है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो है आपका कन्फ्लिक्ट। बम्प का भी आपको मतलब पता है, वही टकराना। एंटोनिम देखेंगे। फर्स्ट है अवॉइडेंस, कि आपने अवॉइड कर दी वो चीज। ठीक है, ऊपर आप देख सकते हैं यहां पर भी यूज हो रखा है अवॉइड, कि आपने वो चीज अवॉइड कर दी, टकराए नहीं। मिस कर दिया, ठीक है, मिस कर दिया, ऐसे जा रहे थे, टकराए नहीं, एक दूसरे को मिस कर दिया। या आप एक और वर्ड कर सकते हैं, स्टार करके लिख लेंगे आप लोग, एस्केप। एस्केप मतलब बच के निकल जाना। एस्केप का क्या मतलब हुआ यहाँ पर? बच कर निकल जाना, कि वो टकराए नहीं, आपस में से एक दूसरे के आसपास से बचकर निकल गए। ठीक है, एस्केप का ये मतलब रहेगा। इसको आप लिख लेंगे स्टार मार्क करके।
आगे बढ़ेंगे। देखिए अब है आपका एब्सोल्यूट। अब है आपका वर्ड जो है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट का क्या मतलब है भाई, कोई चीज पूरी हो। आप लोगों ने मैथ्स में या रीजनिंग में ये चीज पढ़ी होगी, मोस्ट प्रोबेबली मैथ्स में पढ़ी होगी, एब्सोल्यूट और रिलेटिव वैल्यू। एब्सोल्यूट क्या होती है, पूरी एक वैल्यू होती है, शायद उसमें ऐसे कोई पॉइंट वगैरह नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट क्या है, मैं अगर हिंदी में लिखूं तो पूरा या फिर संपूर्ण बोल सकते हैं। पूरा या संपूर्ण आप बोल सकते हैं। और देखिए भाई, अगर हिंदी में कहीं मात्रा की कोई गलती रह गई हो मेरी तरफ से तो उसको अवॉइड कीजिएगा, ठीक है। इंग्लिश में हम पढ़ रहे हैं, चलिए इंग्लिश में देखेंगे इसका मीनिंग क्या है। कंप्लीट और टोटल, बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है कि पूरा है संपूर्ण है, उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट। यहां जो है देखिए ये क्या है, एक डिक्टेटरशिप का, या जैसे ये किंग है यहां पर, ये यहां पर एक किंग है, यहां पर प्रजा है, ठीक है, उसके पीपल है, उनके ऊपर क्या है, उसका संपूर्ण राज है, ठीक है। टोटल, एब्सोल्यूट या कंप्लीट कंट्रोल है बोल सकते हैं। मतलब पूरे तरीके से जो भी बातें मानी जाएंगी वो किसकी होंगी, किंग की। इस पिक्चर का ये आपके लिए पर्पस है। एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स क्या है। फर्स्ट है द कंट्री इज रूल्ड बाय एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर। किसी कंट्री की बात हो रही है और क्या बोल रहे हैं, वो जो कंट्री है वो रूल की जा रही है किसके द्वारा, बाय एन एब्सोल्यूट डिक्टेटर, मतलब कि पूरा का पूरा डिक्टेटर के द्वारा ही रूल किया जा रहा है, ठीक है। वहां पर डेमोक्रेसी की थोड़ी बहुत भी होप नहीं है, एब्सोल्यूट डिक्टेटर है, एब्सोल्यूट डिक्टेटरशिप है, ठीक है। सेकंड देखेंगे, दैट ट्रिप वॉज एब्सोल्यूट डिजास्टर। अब यहां पर देखिए जो डिजास्टर वर्ड है उसको आपने आपदा से रिलेट नहीं करना है, असली में कोई आपदा नहीं हुई है। जैसे बोलते हैं ना, छोटी सी बात होती है उसको बढ़ा चढ़ा कर बोल देते हैं, इंग्लिश में बोलो तो हाइपरबोलिक जैसे बोलते हैं हम। वही है कि जो वो ट्रिप थी बिल्कुल ही बेकार हो गई, ठीक है, बेकार थी। दैट ट्रिप वॉज एब्सोल्यूट डिजास्टर, की पूरी बेकार हो गई, खराब हो गई, ठीक है। इसको हम उस तरीके से समझेंगे। देखिए दिमाग की खिड़की, इंग्लिश पढ़ते टाइम दिमाग की खिड़की खुली रखनी है। ये नहीं कि भाई हमने तो डिजास्टर का मतलब कुछ और पढ़ा था, यहां तो कुछ और है। एक अच्छा लर्नर वही है जो आपके सामने जो सेंटेंस है उसके सेंस को समझे, ठीक है, ना कि एक एक वर्ड के सेंस को। आपको क्या करना है, सेंटेंस में जितने भी वर्ड्स हैं उनके सेंस को समझना है। आइए अब सिनोनिम पे, सिनोनिम्स में आएंगे। क्या है, फर्स्ट वही कंप्लीट, डेफिनेशन में भी यही लिखा हुआ था, मीनिंग में कंप्लीट है, पूरा है, टोटल संपूर्ण है, इंटायर है, डेफिनेट है, पूरा डेफिनेटली, पूरा संपूर्ण, यही इसका मतलब है। एंटोनिम्स में आप देखेंगे क्या है, पार्शियल। अब देखिए अगर टोटल की बात हो रही है, टोटल अगर ये है और अगर मैं पार्शियल की बात करूं तो पार्शियल, ठीक है, पार्शियल चीज है मतलब कि आधी है, कुछ परसेंट है, बट ये पता है कि पूरी नहीं है, ठीक है। पार्शियल है आपके सामने। और क्या है, रिलेटिव। रिलेटिव क्या है, जो आपके मैथ्स में एब्सोल्यूट का उल्टा क्या होता है, रिलेटिव वैल्यू की रिलेटिव वैल्यू निकाली है हमने, एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, तो वो यहाँ पे रिलेटिव का इसका सेंस है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे, आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट क्या होता है, बोलने की क्षमता, फ्लुएंट बोलने की क्षमता। अगर सही मायने में बोला जाए तो क्या फ्लुएंटली बोल रहे हैं, हिंदी में बोले तो सुसंगत, हिंदी में बोले तो सुसंगत, सुसंगत रूप से बोलने की क्षमता, ठीक है। सुसंगत मतलब कि फ्लुएंट तरीके से बोलने की क्षमता को क्या बोलते हैं, आर्टिकुलेट या आर्टिकुलेशन। मीनिंग देखेंगे क्या लिखा हुआ है, हैविंग और शोइंग द एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली। वही जो मैंने आपको बताया
कि हैविंग और शोइंग मतलब की एबिलिटी हो या एबिलिटी दिखाई जाए। ठीक है, किस चीज की एबिलिटी है? स्पीक फ्लुएंटली, स्पीक फ्लुएंटली। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बोल रहा है, फ्लुएंटली बोले जा रहा है, इतना सब इसने बोल दिया है, तो ये क्या कर रहा है? बहुत ही अच्छे से आर्टिकुलेट कर रहा है, बहुत ही अच्छे से क्या कर रहा है? आर्टिकुलेट। चलिए एग्जाम्पल्स देखेंगे क्या है। फर्स्ट है ही वॉज वेरी आर्टिकुलेट विद हिज होगा यहां पर, या वहां शी कर लेते हैं। शी वॉज वेरी आर्टिकुलेट विद हर प्रेजेंटेशन, कि वो जो है भाई अपने प्रेजेंटेशन में बहुत ही आर्टिकुलेट थी, मतलब उसने अपने जो व्यूज हैं बहुत ही अच्छे से समझाए, अपना दिखाया उसने कि वो कितने अच्छे से बोल सकती है, कितनी फ्लुएंट है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आपके सामने द इलनेस हिंडर्ड हिज एबिलिटी टू आर्टिकुलेट वेल, कि उसको कोई किसी इंसान को कोई बीमारी हुई है और उस बीमारी से उसको क्या हो रही है? अब बोलने में हिंडर्ड मतलब कि प्रॉब्लम हो रही है। किस चीज में? आर्टिकुलेट का क्या मतलब है? बोलने में, मतलब कि उसके बोलने की क्षमता पर उसका असर पड़ा है। सिनोनिम्स देखेंगे क्या है। फ्लुएंट वही कि फ्लुएंसी से बोल रहे हैं, फ्लुएंट है तो आर्टिकुलेट अच्छा कर रहे हैं। कम्युनिकेटिव कि अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, तो क्या हो गया? आर्टिकुलेट। वोकल कि आप अपने जो अपने आपके विचार हैं, जो आपकी सोच है, आप उसको अच्छे से बोल पा रहे हैं, प्रेजेंट कर पा रहे हैं। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इनआर्टिकुलेट, इन लगा दिया, एंटोनिम हो गया। ठीक है, या हम कर सकते हैं हेजिटेंट। हेजिटेंट मतलब कि जो हेजिटेट करे बोलने में, जो हेजिटेट करेगा मतलब वो फ्लुएंट नहीं होगा। एक बार आप इसको देखिए। ठीक है, हेजिटेंट है तो क्या है भाई? वो अच्छे से नहीं बोल पा रहा है। एक और आप इसका सिनोनिम क्या कर सकते हैं? जो फ्लुएंट है, जो अच्छे से बोल पा रहा है, मतलब कि आपको उसकी बात समझ आ रही है, तो उसको हम क्या लिखते हैं? जो आपको समझ आ रहा है तो इंटेलिजिबल। इंटेलिजेंट से रिलेट नहीं करना है। ठीक है, इंटेलिजिबल मतलब कि कोई आपको कुछ बोल रहा है तो आपको वो चीज समझ आ रही है। अगर इसी का उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? अनइंटेलिजिबल। ठीक है भाई, ये आपके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड है आपका कॉर्पोरियल। कॉर्पोरियल क्या होता है? ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई जो चीज है, कोई वस्तु है जो आपकी बॉडी पर असर डाल रही है, या सिंपल शब्दों में बोले जो दैहिक है। ठीक है, जो आपके देह से, अगर कोई ऐसी चीज है जो आपके देह पर अभाव डाल रही है या आपकी बॉडी से रिलेटेड है, वो क्या होगी? कॉर्पोरियल। मीनिंग देखेंगे क्या कह रहा है। रिलेटिंग टू कि रिलेट करता है, या फिर अफेक्ट करता है बॉडी को। रिलेट करता है या फिर अफेक्ट करता है बॉडी को। अगर मैं हिंदी में एक शब्द में कहूं तो क्या मतलब हुआ? दैहिक। क्या मतलब हुआ? दैहिक। अब यहां पर आप देखिए, जो ये पूरी बॉडी है ये है कॉर्पोरियल। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये उसकी बॉडी से रिलेटेड है, और जो उसके यहाँ पर थॉट्स हैं, ये सारे जो थॉट्स हैं भाई, ये क्या है? आप इनको बोल सकते हैं इंटेलेक्चुअल है, मेंटल है, कि उसके क्योंकि दिमाग में ये चीजें चल रही हैं। स्पिरिचुअल है, ये चीजें आप बोल सकते हैं। ये इसकी क्या हो गई? ऑपोजिट हो गई, क्योंकि जो उसके दिमाग में चीजें चल रही हैं उनको आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स देखिए क्या है। दिस लाइट इज नॉट कॉर्पोरियल। लाइट जो है, जैसे यहां पर जो लाइट जल रही है वो कॉर्पोरियल नहीं है। क्या मतलब? कैन नॉट बी टच्ड। क्या मतलब हुआ भाई? कैन नॉट बी टच्ड, कि आप लाइट को टच नहीं कर सकते हैं, फिजिकल नहीं है, टच नहीं कर सकते हैं। लाइट जिससे निकल रही है, जो अप्लायंस है, उसको आप टच कर सकते हैं, लेकिन जो लाइट आपको दिख रही है उसको आप टच नहीं कर सकते। जैसे सूरज की रोशनी है, उसको आप टच नहीं कर सकते।
ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे क्या है, बॉडीली, फ्लैशली, फिजिकल, टेंजिबल। ठीक है भाई, बॉडीली बॉडी से रिलेटेड है, फ्लैशली फ्लैश एंड बॉडी एक ही चीज हुई, फिजिकल चीज जो फिजिकल होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट भी होता है, वो क्या होता है आपके शरीर का डेवलपमेंट। टेंजिबल मतलब जिसको आप टच कर सके, जिसको आप टच कर सके। और यहां पर जो कैन नॉट बी टच्ड है वो किसके लिए है, लाइट के लिए। ठीक है, एंटोनिम्स देखेंगे क्या है, स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल है, साइकोलॉजिकल है, सारी चीजें दिमाग में है, जैसे मैंने आपको भी बताया। इंटेलेक्चुअल है ना, मेंटल है, जैसे मेंटल डेवलपमेंट होता है आपका, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, वो सारी चीजें मतलब आपके दिमाग से रिलेटेड जिस चीज को आप टच नहीं कर सकते हैं, ये ऐसा डेवलपमेंट है जिसको आप टच नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ आई होगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आपका एरेंड। एरेंड क्या होता है, जैसे कि आपको किसी ने आपको बोला, आपकी मदर ने, आपके भाई ने आपको बोला कि मेरे लिए एक बार जाके पेन ले आओ, नीचे से शॉप से मेरे लिए पेन ले आओ, तो वो क्या है, एक एरेंड है। ठीक है, कोई चीज लाना या देना, ठीक है, जाकर, उसमें ये नहीं है कि घर में बैठे बैठे आपको जाना ही पड़ेगा। ठीक है, आप इसका मीनिंग देखेंगे क्या है, अ शॉर्ट जर्नी, एक छोटी यात्रा के रूप में, अंडरटेकन इन ऑर्डर टू डिलीवर और कलेक्ट समथिंग, कुछ डिलीवर करने या कुछ लेने के लिए अगर आप एक छोटी सी यात्रा करते हैं तो वो क्या है, एक एरेंड है। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं क्या है, ये जो लड़का है ये क्या कर रहा है, एक एरेंड रन कर रहा है, इसके हाथ में कुछ कुछ है जो इसको शायद डिलीवर करना है, इसके बैग में भी पीछे कुछ है जो इसको डिलीवर करना है। एग्जाम्पल्स देखेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स क्या है, फर्स्ट आप देखिए क्या है, माई मदर आस्क्ड मी टू गो ऑन एन एरेंड। जैसे कि आप लोगों की मम्मी आपको बोलती होगी धनिया ले आओ, पुदीना ले आओ, है ना, और आप गलत उठा के ले आते हैं, तो वो क्या है, एक एरेंड है, किसी के बिहाफ पे आप जा रहे हैं, ये चीज भी हो सकती है, कुछ लेने जा रहे हैं, कुछ देने जा रहे हैं, कोई भी चीज। सो माई मदर आस्क्ड मी टू गो ऑन एन एरेंड, एक एरेंड में जाने के लिए मुझे बोला। जैसे हिंदी में बोल देते हैं हम कि वो काम से गया है, उस चीज को भी आप रिलेट कर सकते हैं यहां। नेक्स्ट है देखिए, हर बॉस सेंट हर ऑन एन एरेंड, उसके बॉस ने उसको किसी काम से भेजा है, इनटू टाउन, शहर में किसी काम से भेजा है। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे, सिनोनिम्स देखेंगे क्या है, टास्क, कोई अगर आपको टास्क मिला है, आपको वो टास्क करना है। नेक्स्ट है असाइनमेंट, कोई असाइनमेंट मिला है, आपको कोई चीज कलेक्ट करनी है, कोई चीज डिलीवर करनी है, या आप किसी मिशन पे गए हैं। ठीक है, मिशन का मतलब यहाँ पे बिल्कुल मिशन वाला नहीं है जो आपके आर्मी वगैरह से रिलेटेड है, वो नहीं, छोटी छोटी चीजें, जैसे बिजनेस में कोई मिशन करना है कि ये चीज पूरी करनी है, या आप बोल सकते हैं चोर्स। चोर्स क्या होते हैं, आपके डेली लाइफ के टास्क। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं, चोर्स क्या है, आपके डेली लाइफ के टास्क। ठीक है भाई, एंटोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स क्या है, मिस डिलीवरी। अब देखिए इसका क्या है, इसके ज्यादा एंटोनिम्स है नहीं, क्योंकि इसका एंटोनिम ज्यादा ढंग से बन ही नहीं पाएगा कोई एक एक्यूरेट एंटोनिम। ठीक है, क्योंकि एक एरेंड है, एक जाने आने की प्रक्रिया है, तो उसका एक बिल्कुल एंटोनिम है नहीं। मिस डिलीवरी यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि डिलीवर या कलेक्ट करना एरेंड में आता है, इसलिए मिस डिलीवरी लिख दिया कि आपने गलती से कोई चीज डिलीवर कहीं कर दी या की ही नहीं। ठीक है, या मिस कर दिया आपने। आगे बढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट वर्ड है आइडल। इसको आइडियल से कनेक्ट नहीं करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जो ये आपका होता है आदर्श, ठीक है, ये वो वाला नहीं है। ये कौन सा है, ये है आपका खाली बैठने वाला। ठीक है, ये आइडल है, ये आइडियल है। आइडियल जो आपका कोई आदर्श होता है कि वो मेरा आइडियल है, मुझे उसके जैसा बनना है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। इसका क्या मतलब है, खाली बैठे रहना, बेकार बैठे रहना, टाइम खोटी करना जैसे बोलते हैं,
मीनिंग देखेंगे क्या है, स्पेंड टाइम डूइंग नथिंग, आप खाली बैठे हैं और कोई काम नहीं कर रहे हैं। लेजी हो सकते हैं, कोई काम नहीं है आपको, वेले बैठे हैं, जैसे अगर आपकी नॉर्मल भाषा में बोला जाए तो वो क्या होता है इंग्लिश में, आइडल। जैसे आप देख रहे हैं ये क्या कर रहा है, खाली बैठा है सोफे पर और टीवी देख रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, आइडल। एग्जाम्पल्स देखेंगे अब इसके। आई वॉज ओनली मेकिंग आइडल कन्वर्जेशन एनीवे, कि मैं वैसे भी बेकार की ही बात कर रहा था, ऐसी कोई मेरी इंपॉर्टेंट बात थी नहीं। कैसे, बेकार की बात करना, खाली बैठना, या फिर समय व्यर्थ करना। ठीक है भाई, फर्स्ट आपका ये हो गया। सेकंड क्या है, ही इज आइडल गिव हिम वर्क, कि भाई वो खाली बैठा है उसे कुछ काम दो, खाली बैठा हुआ है वो तब से, काम दो उसको। ही इज आइडल, खाली बैठा है, गिव हिम वर्क, कि उसके पास कोई काम नहीं, उसको काम दो भाई। सिनोनिम्स पे आएंगे, इंडोलेंट, इंडोलेंट का क्या मतलब है, लेजी, लिख देती हूं मैं यहाँ पे। इसका सिनोनिम एक सिंपल वर्ड में लेजी भी हो सकता है, और इंडोलेंट का मतलब भी क्या है, लेजी। इनएक्टिव, जो एक्टिव नहीं है, ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, जो भाई बहुत हार्ड वर्किंग होगा, जो कैसा होगा, हार्ड वर्किंग होगा, ठीक है। इंडस्ट्रियस का भी क्या मतलब है, हार्ड वर्किंग। मीनिंगफुल, ये कहां से रिलेट किया है, बेकार से, कि फालतू की बात करी है, जैसे आपका फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है कि कन्वर्सेशन जो थी बिल्कुल फालतू की थी, ठीक है, वो है यहाँ पर उसका मीनिंग। मीनिंगफुल हमने दे दिया है उसका एंटोनिम। चलिए आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे हम वोकैब के। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जाते जाते क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।